चंद दिन पहले लाहौर में एक जलसा था, तो वहां एक 2 नंबर पीर की तस्वीर लगी हुई थी जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख था। तो हमने क्रॉस लगाया, नबी गोल साहब का नीचे कमेंट था, शमसी साहब क्यों जलसा कैंसिल? मेरे को नंबर आने तो मैं फोन करके दसना सी। गोल साहब अखा खोलिया करो, पता लगे असी 2 नंबर बंदे की तस्वीर होवे तो नहीं जानते। ओदी वजह वे हम विकाऊ माल नहीं है, हम मोहम्मद मुस्तफा के नौकर हैं। तो इस वास्ते उस वक्त मेरे पास नंबर नहीं था। मैं नहीं, जब नंबर होगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, कमेंट पर बात हुई है ना जी जी, चलो कर लो। रहने दे गल कर लें दे। अल्लाह अकबर। चलो को वधन दो घटा लेने, खैर है। कमेंट किया था ना जी, वो कमेंट किया सी तुसी जनाब जी। कमेंट मैंने किया था, लेकिन अर्ज़ ये है, आप हमारे बड़े भाई हैं। पहले नंबर पे जब आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सामने देखना चाहिए। औरतें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं यार। काश सुने आप मसलक की बात करें। गलत बात है। देखें बात सुने बात बता क्या हो रही है। प्लीज एक मिनट सुने। देखिए अब आपके पास सवाल नहीं होगा तो फिर आप इधर जाएंगे। इसको मसलक की खिदमत आप ना ये बात मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है। इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है भाईजान, सुने, इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ा है। हजरत साहब सुने भाईजान, ये बात गलत है। मिर्जा इसलिए सर पे चढ़ा है। आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। कमेंट किया, आपको बताया कि वहां 2 नंबर पीर था और आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ औरतें बैठी हुई हैं। बात तो क्या खिलाफ शरअ बात हुई है भाई? बात सुने, जो दुश्मन है उसके भाई आप बंद करें ना। अल्लाह के बंदे देखे, बात कोई होती है आप कहीं और लेके चलते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। गलत बात है। आपके करीब आके मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, गलत बात है। कमेंट पर बात करें आप। आपने कहा वो जनाब औरतें बैठी हैं तो मर्द बैठे हैं जनाब। आप कह रहे हैं कि अगर तेरे अब्बे दे पल्ले कुछ नहीं तो मैं अपना अब्बा भेज देना। बिल्कुल ठीक हो गया। सामने हमारी माएँ बैठे हैं भाई। मिर्जे को मिर्जा समाम कहता है एक मिर्जे को तुसी अच्छे लफ्ज़ां नाल भी जवाब आई तो रौला अच्छे लफ्ज़ां दे नाल राशिद रिजवी साहब ने जवाब दिता है। अच्छा एक मिनट मेरी सुनो। हजरत क्या है दोबारा तुसी फिर नहीं सुनो, गलत बात है। देखो जी बात गलत है। नहीं छोड़ना नहीं है ना। सुने भाई ये गलत बात है, जो गलत बात है वो गलत है। देखो वो कहना तुहाडे बाबे दियां मैं सलवारां ला दित्तियां ने। नहीं खुदा दा खौफ करो, तुसी शादी अपना जलसा खराब करांदे पे हो। तुसी जदों मेरा नाम स्पीकर हां देखो जेड़ी गल गलत है वो गलत है भाईजान। सुन लो ओ भाईजान गल ए सुन लो। हजरत गुजारिश पता की है, मिर्जा कहंदा मैं तुहाडे बाबे मार के उन्हां दियां सलवारां ला दित्तियां। की जवाब एदा? ओ भाईजान एदा की जवाब है? वो कहंदा मैं तुहाडे बाबे दियां सलवारां ला दित्तियां ने। ना गलत है। शाह साहब की गल मनो भाई, शाह साहब की। जज़ाकल्ला शाह साहब, मैं तुहाडा एहसान मानदा। गलत बात है। आ जाओ सरकार, आ जाओ। ओए आ जाओ सार। ओ मेरा पुत्र शाह साहब का जलसा ना खराब करो। ओ तुहानू जो शाह साहब कह रहे हैं वो गल करो। भाईजान तुहानू कमेंट का जवाब नहीं आया। बह जाओ, बह जा। ओ भाईजान ऐसी गल नहीं है। बैठो मैं समझाना। ओ बह जाओ मेरा पुत्र। ओ तुहाडे वास दी गल नहीं है। बैठिए भाई। आओ। ओ बह जाओ। ओने जो साडे बुजुर्गों के खिलाफ गल की है बिल्कुल उन्हें जवाब दिता जाएगा। बह जाओ। हाँ जी बैठो। ओ शाह जी तुसी गल गलत करदे पे हो। बहुत शुक्रिया। हाँ जिंदाबाद। आ जाओ शाह जी। इधर देखिए भाई, इधर देखिए। ओ बह जाओ भाईजान, तशरीफ रखें। इधर देखिए। अच्छा भाई गल जी गल पता की होंदी पई है। मिर्जे ने इत्थों तक आखिया है, वो कहंदा पिया है कि मैं तुहाडे मर्जे जेड़े ना। एक मिनट बह जाओ। हर बारी हर महफिल विच टोबे आके पिंडी वाला चूड़ा बिल ए गल गलत है। आ देखो पीड़ा होर ते फकियां होर। जनाब जलसा तुसी इन्हां दा खराब कर दे पे। बिल्कुल पिंडी वाला चूड़ा है और साडे मसलक दा गद्दार है। तुहानू कोई नहीं पता, तुहाडी यारियत मैं की कर लवां। अज सारे जान दे सामने वादे हो गया। केड़ी गल होई यार? हजरत जी ये गल गलत है। आज तुसी आ गए ओदी वकालतां करन वास्ते। तुहानू वकालत नहीं करनी चाहिए। सुनी हो तुसी? सारे बंदे उन्होंने कहते हैं कि वह मसलक का बंदा नहीं। कमाल वाली गल है यार। आ जाओ। साडा जेड़ा बुजुर्गों को गलत आखेगा सी उन्होंने नहीं बर्दाश्त करांगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। आओ हजरत दाता साहब, ये केड़ी गल हुई जनाब?
हाँ असल है गल है। और हजरत जी बात ठीक है, बैठो। आओ आओ मैं दसना हुणे ही सुनो। ओ भाईजान हुणे ही सुनो जे, बिल्कुल ठीक है, बैठो भाई। आओ 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 ए ए ए ए ओ गल है जिहड़ी राफसी गल करदे ने। बिल्कुल ठीक है शाह जी। भाईजान ओ जेड़े सहाबा कराम नूं बोलदे ने तुहानूं मनना पैना है। हाँ जी मनना पैना है भाईजान, मनना पैना है भाईजान, मनना पैना है। ओ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान दे गुस्ताख ने भाईजान ने मनना पैना है। ओए खान साहब हाथ चो नहीं निकलना। नहीं यार ये गल गलत है, देखो ये गल गलत है। हाँ गल गलत है, रह गई बात। आओ 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 जी सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुनो, मन अब हुआ मुनाफिक। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा अहले बैत दा बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। मेरे नबी ने फरमाया है। सारे सुन्नी सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। जेड़ा सुन्नी बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, असल गल है। जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे नाल बुग़्ज़ रखे पक्का पलीत है। नारे हैदरी, हाथ चुक के सारे सुन्नी बोलो नारे हैदरी। ये गलत बात है कि फलां जिक्र नहीं करता फलां है। सुनो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इन हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। हुण बोलो ना सुनियो सुभान अल्लाह बोलो ना। जेड़ा जेड़ा सुन्नी हाथ चुक के बोले जे सुन्नी। हुण देखो जेड़ा हसनैन करीमैन दा जिक्र नहीं करन दिंदा उन्होंने चाहिए सुने ना हसनैन करीमैन दा जिक्र सुने। और दूसरी बात नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ये हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये हसन भी जन्नत का सरदार है, हुसैन भी जन्नत का सरदार है। ये नबी पाक माइक चला। बह जाओ सारे लोग, बह जाओ, बैठो भी बैठो। देखो समर साहब मेरे भाई ने साडे शहर दे ने भाई, तो इन्होंने मिसालां दित्तियां बकरियां राजी रख दी। गल सुन पहले, गल सुन ओ भाई, गल सुन पहले। तू शोर करके सच्चा ना बन। गल सुन, गल सुन। शोर बढ़ के सच्चा ना बन, शोर करके सच्चा ना बन। तुसी बकरी वाली मिसाल दी, तुसी बाबे वाली गलत मिसाल दी है कि तेरी मां को मैं अपना बाबा भेजना। तू शर्म नहीं, तेनू है, तेनू शर्म नहीं है? नहीं तो क्यों तू शर्म नहीं है? मावा बहना बैठिया हयात तू एक कम क्यों? कौन है बंदा? क्यों कौन है बंदा? क्यों तेनू शर्म नहीं है? जो एक बंदा मदीने पाक जाके एक बंदा मदीने पाक जाके और सारे भरा यार बैठ जाओ।
हम्दुलक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम थुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मोहब्बतों और अक़ीदतों के साथ तरतीब दिया गया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतशम जनाब मोहतरम पीर सैयद मुकर्रम अली शाह साहिब क़िबला आपकी सरपरस्ती और सदारत में ये प्रोग्राम जारी व सारी है और आपके जुमला मुताल्लिक़ीन व मुहिब्बीन यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और आपके जुमला मुताल्लिक़ीन अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ और मिलनसार शख्सियत मोहतरम पीर सैयद सखावत हुसैन शाह साहब, माशाअल्लाह आप देखें इतनी तादाद में हमारे उलमा, नात खान और अहले मोहब्बत और सियासी समाजी शख्सियात आई हुई हैं। ये इसीलिए कि ये मिलनसार हैं और सब के साथ बड़ी मोहब्बतों और अक़ीदतों वाला रिश्ता है इनका। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए और जुमला हज़रात जो लजपाली के लिए और अपनी मोहब्बतों को इनके साथ ज़ाहिर करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम उन सब उलमा को भी खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। इनके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में सैयद साहिबान तशरीफ़ फ़रमाएँ, बिलखुसूस हमारे भाई पीर सैयद ज़ामिर अली शाह साहब क़िबला, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कई मरतबा आपके पास गया हूँ, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहब बड़े मुतहर्रिक इंसान हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ वहाँ पर वेलकम करते हैं, अल्लाह इन्हें भी जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। और पीर सैयद मदर अली शाह साहब क़िबला भी तशरीफ़ फ़रमा हैं व दीगर जितने अहले मोहब्बत, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। हज़रात, चूँकि मसरूफ़ियात रबीउल अव्वल की जारी व सारी हैं, शाह साहब ने बड़े दिनों से मुझे हुक्म किया हुआ था कि इस दिन जो मर्ज़ी हो जाए आपने आके अपना सबक सुनाना है और उन्वान मेरा है शान औलिया। और मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ गुजारिशात ज़रूरी जो कुरान व हदीस से हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ। मेरे यमीन व यसार जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए दुआ गूँ अल्लाह करीम इन सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। मुझसे कबल आप पश्तो ज़बान में सुन रहे थे, हमारे भाई नबी गुल साहब, आप देखते हैं उनका एक अपना मिजाज है, उस अंदाज़ में वो आपको सुना रहे थे। और हमारे पीर मोहम्मद आफ्ताब अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फ़रमा हैं, अल्लामा कारी सखी और रहमान साहब तशरीफ़ फ़रमा हैं व दीगर जितने अहले मोहब्बत हैं, अल्लाह सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फ़रमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। बहुत बड़ी सआदत है ये, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़िए और ज़रूर पढ़िए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आइए शान औलिया से मुताल्लिक़ जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, उन पर दवाम इख्तियार किया उन्होंने। फरमाया कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। दोस्तान गिरामी, वलियों की सदाकत के लिए यही काफ़ी है कि उनकी मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में होती है।
ये बात करके छुप के बैठ जाना ये बड़ा आसान है कि बाबे शाही कोई नहीं। ये बात करके छुप करके बैठना आसान है, लेकिन कुरान मजीद की रोशनी में और कुरान मजीद की तालीमात के नूर में इस बात को साबित करना कि बाबे कोई शय नहीं, यकीनन वो बंदा अपना सगा बाप साबित नहीं कर सकता। बाबे तो बड़ी दूर की गल है, ये सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूं। उसकी वजह यह है, कुरान कहता है कि जो नेक लोग होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालता है। अब या तो दुनिया में नेक नहीं है या अल्लाह मोहब्बत नहीं डाल सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये दोनों काम नहीं हो सकते। जब नेक भी है और मोहब्बत भी है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता कि बाबिश है कोई नहीं? इसका मतलब यह फलसफा ये गलत है। ये बात अपने जहन में रखें कि ये जो आवाज है ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस सीने में वली का प्यार है ना, मैं अपने लहजे में समझाता हूं को चाहिए अपने सीने को ठप के शाबाश दिया करे भी ये वो पाक सीना है जिहदे विच अल्लाह ने वलियां दा प्यार पाया है। मैं आपको शायद ज्यादा तंग नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें या ऊंचा कहें, इतना कहें कि मुझे एहसास रहे कि हम जाग रहे हैं सारे हज़रात। समझ आ रही है हज़रात? तो जिसके दिल में प्यार है ना, समझ देखो ना, अल्लाह फरमाता है मैं प्यार डालता हूं। वो कोई सीना तो होगा जिसमें प्यार डाला है ना, और कोई बंदे तो होंगे ना। तो जाहिर सी बात है, दो चीजें हैं, उन बंदों का होना, जज़ाकल्लाह, बंदों का होना भी जरूरी है जिनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है, और उन दिलों का होना भी जरूरी है जिनमें मोहब्बत नजर आए। अगर ये ना नजर आए तो फिर इस आयत का क्या करेंगे? तो इसका मतलब है ये जितना फलसफा दिया जा रहा है ये शैतानी है और वहमी काम है, जबकि इसका कुरान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। कुरान से ताल्लुक ये है कि ये बुजुर्ग हैं इसलिए इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपके लिए अगली बात समझना आसान हो जाएगी। आपको पता है ये वली बनता कैसे है? ये जहन नशीन रखें, आप कुरान मजीद पढ़ के देखें। पहली कौमों में जो जितना अपने दीन से अटैच रहता था, किताब पढ़ता था, तो वो वली बनता था और उसको राहिब कहते थे। और भाईजान, ये जो विलायत होती है ना, ये दरअसल कुरान और हदीस का फैज होता है। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही आप हजरात को? जितना वो कुरान और हदीस से अटैच रहेगा उतना उसके ऊपर असर जाहिर होगा। और ये हो ही नहीं सकता कि कुरान असर ना रखता हो, ये हो ही नहीं सकता कि हदीस असर ना रखती हो। और भाईजान आप देखें, ये जब कोरोना आया था तो एक पबजी गेम आई थी, लोगों ने खेलना शुरू कर दी। फिर हुआ क्या, कई लोगों की वीडियोस आपने देखी, हमने पागल हुए देखे हैं। मुल्क के तूल वार्ज में रोजाना जाते हैं, हमसे लोग दम करवाते, ए मुंडा पागल हो गया जे, इदा मोबाइल कमांदा, गोली मार, फलाना कट, पबजी गेम में खेल। वो उसके साथ इतना अटैच हुआ कि उसका असर हो गया है। मैंने कहा जालिमो, जो गेम से अटैच हो जाए उसका असर होता है, तो दाता साहब जैसा बंदा जब कुरान से अटैच हो जाए तो उस पर असर नहीं होगा। हजरत मुईन पाक जैसा बंदा जब कुरान से अटैच हो जाए तो असर नहीं होगा। और जालिमो, ये तुमने कैसे कह दिया कि वली होता ही कोई नहीं? जब कुरान और हदीस है तो इसके साथ साथ जितना अटैच होता जाएगा उतना ज्यादा असर उसके ऊपर जाहिर होता चला जाएगा। ये किसने फलसफा दे दिया कि ये बुजुर्गी शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं? और मरे, इसका मतलब ये बंदा ये कह रहा है कि कुरानी शाह कोई नहीं और हदीस शाह कोई नहीं, यानी तुम जितना भी पढ़ो किसी पर असर नहीं होगा। आपको किसने कहा है? ना 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 ना, ये गलत है। जो जितना कुरान पढ़ता जाएगा उतना ही रब की बारगाह में मकाम विलायत को हासिल करता जाएगा और करीब होता चला जाएगा। ये अगर आप बात समझ जाए तो आपकी सारा मसला हल हो जाएगा। समझ आ रही है? घड़ियां ते 12 वजन लगे ने, मुंह ते इतना वजन दियो ना, 5 किलो तो सिर ही लाई जाते हो। समझ आ रही है जनाब? स्टेज से उलमा बोल रहे हैं, जेडे मेरे वर्गे बैठे हो तुहानू भी बोलना चाहिए है। तवज्जो फरमाइए हजरात, बात समझ आ गई आपको? भाईजान, ये कुरान अपना असर रखता है, ये हदीस असर रखती है, और ये वही असर होता है जो बंदे को बाकियों से मुमताज कर देता है। और लोग उसको वली कहते हैं, स्वालिह कहते हैं, और हमारी पंजाबी में बाबे कह छड़ देने। और मिर्जे ने डंड पाई है, 6 साल हो गए, बाबे शाह को नहीं बाबे। ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया तो मैं अपना कला। तवज्जो नहीं फरमाई? जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा है भाई। की ख्याल है भाई? है केड़ी गल होई? और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सुनते रहते हैं, मिर्जे नूं बड़े बड़े जवाब दिते, लेकिन जिवें फट्टी इस फकीर ने पोची है किसे नहीं पोची होती। मैं अब जेलम में जाता हूं, हजारों का मजमा होता है, और निकलो बाहर, अंदर बैठा तेनों किते उल्ली लग दी है, तू कहना बाबे शाह को नहीं, बाबिया का खादम आया, प्यो का मुकाबला कर। मैं क्या, और अल्लाह की कसम है, ये शमसी मेरे साथ आप पूछे, कई मजमों के अंदर बच्चे तौबा करके जाते हैं, यार सानू समझ ही आज लगी, क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने।
अंदर बैठा है कोठे वालियां दी बचिया, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल, तैनू एडा दीन समझ आ गया है, हुसैनी सुन्नत अदा कर, पेड़ ला। तवज्जो है कि को नहीं आप हज़रात की? बक बक करते हो, बाबे शाही को नहीं, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया कोई होर काम पा गया, असीं की कर लईए? ढिले नहीं पैना ओए, ऐसे गल दी ते पीड़ देनी है ओनू। हुण देखो हुण सारे है वो इन्नी क दर्द होवे ना भाजी, ओदे पैर सड़ने तो तां दर्द होनी है ना। क्या तमाशे है जनाब? बाबे शाही को नहीं, हुण माड़ी जी गल करो, माड़ी जी उलमा गल जी कहानी आ, मैं कहा एक हुंदी 10 बीबियां दी कहानी, तू 10 बंदियां दी कहानी है। तमाशे बना, मेरे बुजुर्गों को भौंकते हो, मैं तेरी जान छड़ दियांगा। हमें भौंकने वाले बहुत हैं, तुहानू को नहीं पता टोबे च कई फिरदे ने, असीं जानने आ। हाँ मैं कसम खुदा की मैं जानता हूं। और मुझे कई कहते हैं की करना है, मैं कहता खुला फिरन दे, कुत्ते नू भी कोई बट्टा मारदा है। मैं हर रोज गड्डी अल्लाह दी कसमें लैके निकलना, मेरी गड्डी मगर पता नहीं किन्ने भौंकदे ने। मैं क्या पुत्र तू भौंकना है, साडी ठाठ ही होर है ना, मैं मंजिल तो रोकना ते ना वो मेरी गड्डी च बह सकता है, उन्हें भौंकना है। ऐसे कई होंगे, गल ये नहीं है सानू जिन्ना मर्जी भौंको, तू मेरे बाबे नू गल कर, जे मैं तेरिया नासा ना पाड़ के रख दित्तियां ते गल तो कुछ ना होई, तेरा पूरा ताक़ुब किया जाएगा। ये कौन सी बात हुई कि बुजुर्गों को और सहाबा और अहले बैत को बक बक करने वाले बड़े करते रहते, किसको हमारे साथ जाती हसद हो सकता है? कर यार सी बात है, तू अल्लाह की तकसीम से तुझे तकलीफ है, अल्लाह ने इज्जत दित्तियां, मैं इस जोगा ही नहीं सी। करो कोई मसला नहीं है, सड़ो मरो, मुझे तो मसला नहीं है। कोई बोलो तो सही ना यार है भाई, जिसने काम करना है ना, आप देखो 42 साल हो गए मेरे पीर अत्तार नू काम कर दे, 42 साल ते 42 सालों तो पिछे लगे जे कई टां टां करन, और 4 महीने तो पिंडी वाली चबल भी लगी सी, 4 महीने भौंकिया, की कर लिया दब, की होया मैनूं दसो यार। अल्लाह दे बंदे ओ जदों हसद होवे कुछ नहीं हुंदा। ये 2 ही बाबे ने जिन्हां दा नाम गूंजना है, एक बाबा रिजवी है, एक बाबा इलियास है, इन्हां दे नाम दा नारा लगना ही लगना है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हजरात इन्होंने दीन का काम किया है, इन्होंने क्या किया दीन का, तो जिन्होंने दीन का काम मसलक दा पहरा देना है ना, ओए होए 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 कसम खुदा दी मैं पहरा दिना, सानू पता लोगों को कितनी तकलीफ होंदी है। मुनाफिक बंदे नूं तो एडी टेन, मुनाफिक की मिसाल ये दी गई है मिशकात शरीफ में है। मुनाफिक पता किदां दा हुंदा जे? फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जिहड़ा हर बकरे नूं राजी रख दी है। चुप क्यों बैठे हो, को साथ साथ कड्डो है। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जिहड़ी रेवड़ दे हर बकरे को जाती, और फिर बकरे सारे पता की कहते हैं, बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में ना बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबके पास जाती है। ओए बोलो इंज दा मुनाफिक जिहड़ा हर पासे वड़ जावे, राफियां खारजियां इधर भी इंज दे बेगैरत ओनू बड़ा, वो आजकल कई दाई इतिहाद बने, मैं कहा तू दाई है ते तू सारे दा ढिड वेखनी है, तेरा ढिड मैं वेखांगा। ये जड़ियां दाइयां बनियां ना, बाहर निकल, असल बात है तो मेरे मसलक के रजा की है। समझ आ रही है? यही बात है सियालवी साहब, यही बात हमारे उलमा ने की, यही हमारे औलिया ने की। और मुनाफिक बंदा कभी इज्जत नहीं पा सकता, मुनाफिक बंदा अल्लाह दी कसमें, ते तू अकीदे दी गैरत अपने अंदर रख, वेख तेनू रब इज्जत किवें अता फरमाता है। और बड़े बड़े लोग होंगे ने जो कहते हैं ये होगा वो होगा। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जब जमीयत बनी ना तो पहली मरतबा इलेक्शन पे आपने कहा कि हम कंपेन करेंगे, बंदा ने खड़ा कर दिता, उत्थे दा टिवाणा सी, वो आ गया आपके कोल, कहंदा सरकार है तुसी इस काम च ना पाओ, तुसी पीर हुंदे हो। फरमाया यार जदों सारे उलमा आ जाण ना ते ये फिर काम निजामे मुस्तफा दा तुम करा गया सी। वो आप चला गया, दूसरी बारी उन्हें अपनी कुड़ी कली ते नाल बेगम कली तो ना दुपट्टा पैर ते रखिया, फरमाया अगर निजामे मुस्तफा दा वास्ते रख दियां तो मैं खाली नहीं सी करना, हुण मैं तुहानू खाली कर लांगा। आपने वो भी गल छड़िया, उन्हें फिर बंदे कल्ले उन्हें कहा मैं टिवाणा हूं ना, टिवाणा ते मैं पुछ लांगा। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब ने ना कुरान मजीद चुक के ले आंदा उस बंदे दे सामने, ते पहला वर्का खोल के कहंदे अल्लाह दे 99 नामां च मैं टिवाणा नाम कोई नहीं पढ़िया। हाय हाय, अल्लाह दे 99 नामियां च मैं टिवाणा नहीं पढ़िया। उन्हें आख्या जी अल्लाह दे नामां च है नहीं ना पुत्र, भावें पुट्ठा हो भावें सीधा हो, गल होनी नामे मुस्तफा दी होएगी।
जज़ाकल्लाह। मुनाफिक बंदे होते हैं, मुनाफिक जो झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, इधरों ऐनो और आजकल माल ही इंदा चलता पिया। ये वो आलू होंगे ने जेडे मारदी जल से जिथे मारदी फिट कर दो। खरे बनो, खरे, और जब खरे बनोगे फिर पता चलेगा मसलक रजा किसको कहते हैं। मैं बात ये बतला रहा हूं हजरात, हमें जो मर्जी कहो लेकिन हमारे मसलक को कुछ न कहना नहीं छोड़ेंगे। चौक में कपड़े उतारेंगे और बताएंगे सबको कि ये 2 नंबर बंदा, ये मुनाफिक बंदा है, और कोई भी होवे। और हुण तां अल्लाह दी कसमें सुनियो, तुहानू सलाम करन दिल करदा है। वड्डे वड्डे शेरां नू तुसीं साबित कीता कि गिद्दड़ निकले ने, लम्मा पा छड़िया जना दसिया तुम हमारे मसलक के गद्दार निकले हो। मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत फैला हो सलाम आसियो कामिलो दामने मुस्तफा आसियो कामिलो दामने मुस्तफा आसियो कामिलो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम अस्सलाम सबज गुंबद के मकीन अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे तशरीफ रखेंगे। किबला शाह साहब दुआ करवाएंगे, उसके बाद महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। दुआ के लिए बैठ जाएं तमामी अहबाब, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ अल्फ मर्रत मुबारक व सल्लम सल्लि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल मुक़्ताहिमीन रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या इलाही करम कीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब मुश्किल पड़े तो शाह मुश्किल कुशा का साथ हो। इलाही गर्मी माशर में जब जलने लगे बदन तो दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पे चलना पड़े रब्ब सल्लम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, या इलाही खैर। या आलमीन इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। किबला भाई मुकर्रम अली शाह साहब दामद बरकत बना लिया, तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र दराज फरमा। इस डेरे को ताकि अहमद शाह आबाद फरमा। सदा बहार रहीस बागे कदी खजाना आवे, मोमन फैज़ करोड़ा ताई हर भुखा फल खावे। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आलिहि व सल्लम।